नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की रिवीजन की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग साप्ताहिक रिवीजन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सप्ताह भर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रही, उन सभी विषयों पर हम लोग बातचीत आप सबके सामने करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जो है वो साप्ताहिक करंट अफेयर्स का रिवीजन, साप्ताहिक करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करने वाले हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें सभी विषयों पर बातचीत हमारी होगी। तो फटाफट देखिए, डिटेल बातचीत हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आज हम लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है। तो आपको जल्दी जल्दी जवाब इसका दे देना है और आगे बढ़ जाना है बस। हाल ही में आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मनाया गया था, अभी हाल ही में। तो आपको पता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस आता है और 12 अगस्त को यहां पर क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों को ये याद होगा, यहां पर क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस आता है, राष्ट्रीय युवा दिवस आता है। ठीक है, इसके बाद अगला कार्य आपके सामने है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, जिनका 12 अगस्त 1919 को जन्म हुआ था, और जन्म कहां हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, यह भी ध्यान रखना है, गुजरात में हुआ। और इसरो की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसे व्यक्ति कौन थे जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो उनका नाम था विक्रम साराभाई। और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, यानी परमाणु सक्षम भारत को बनाने के लिए किसका योगदान सबसे ज्यादा था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का योगदान सबसे ज्यादा था। इसके अलावा अगला सवाल था मेरे दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया। तो आपको मालूम होगा विश्व अंगदान दिवस अभी हाल ही में 13 अगस्त को हमने क्या किया है, मनाया। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हमारा मनाया गया। 14 अगस्त को जो विभाजन की विभीषिका है वो आती है, आपको ये भी मालूम होगा। इसके अलावा अगला सवाल था यहां पर आपके सामने, हाल ही में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग जो है, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें से किसे बनाया गया, आपको यह बताना था। तो प्रेम सिंह मेहरा के स्थान पर किसको बनाया गया था, मधुकर गुप्ता जो है, मधुकर गुप्ता को राजस्थान का क्या बनाया गया, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया, तो मधुकर गुप्ता को बनाया था। डीबी गुप्ता कौन है, तो डीबी गुप्ता के नाम से आपको ध्यान रखना है, ये राज्य के क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त हैं। क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त हैं। सूचना आयुक्त जो है वो कौन है, तो सूचना आयुक्त जो है, मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के, मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के डीबी गुप्ता हैं। उषा शर्मा कौन है, उषा शर्मा CS यानी मुख्य सचिव राजस्थान की कौन है, उषा शर्मा है। इसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, जरा देखिएगा। राजस्थान राज्य संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संस्कृत दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था, तो या किसे बनाया गया मुख्य अतिथि। राज्य स्तरीय संस्कृत अकादमी जो है वो कहां पर है, जयपुर में है। और डॉक्टर BD कल्ला जो कि क्या है, शिक्षा मंत्री हैं, जो कि क्या है, शिक्षा मंत्री हैं, उनको क्या किया गया था अभी हाल ही में मेरे दोस्तों, संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संस्कृत दिवस कार्यक्रम जो है उसके मुख्य अतिथि के रूप में बनाया गया था। ये मोनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट जो है, राजस्थान हाईकोर्ट के क्या हैं भैया, अभी हाल ही में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। अशोक गहलोत हमारे CM हैं और कलराज मिश्र हमारे क्या हैं भैया, गवर्नर है। ये भी बात अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला सवाल था आपके सामने, बड़ा मोस्ट और इंपॉर्टेंट सवाल था। यहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र जो हैं ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया है, तो डॉक्टर प्रोफेसर सुधी राजीव जो है, इनको क्या किया गया अभी हाल ही में, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है उसका कुलपति इनको बनाया गया। और संतोष कुमार सिंह है, इनको RTU जो है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, राजस्थान RTU राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय जो है वो कोटा में है, आपको पता होगा। और प्रोफेसर संतोष कुमार को उनका क्या किया गया है, वो यहां पर कुलपति बनाया गया। डॉक्टर DB गुप्ता अभी बताया, निरंजन कुमार आर्य जो हैं पूर्व मुख्य सचिव हैं, पूर्व मुख्य सचिव हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना, वर्तमान में CM के सलाहकार है, CM के क्या है, सलाहकार है। इसके अलावा जो है अंतरराष्ट्रीय स्काउट गाइड संगठन, अंतरराष्ट्रीय क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्काउट गाइड जो है, अंतरराष्ट्रीय स्काउट गाइड
संगठन, उसके इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में क्या किया गया है, वो निरंजन कुमार आर्य को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर था मेरे दोस्तों, कौन सा जरा देखो भैया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण राजस्थान में कहां किया? तो आपको पता है वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म सालवा गांव जोधपुर में हुआ था और ये सालवा गांव कला जोधपुर है। यहां पर इनकी जयंती के अवसर पर, इनकी जयंती के अवसर पर क्या किया? अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने सालवा कला गांव जोधपुर में, जहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था, वहीं पर क्या कर दिया है? एक प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया है। नोक जैसलमेर में एनटीपीसी के द्वारा 750 मेगावाट का एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, जिसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये उदयपुर जो है, यहां पर G20 शिखर सम्मेलन का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। राजसमंद से जो शहर, यहां से भावना जाट जो है, भावना जाट, इस खिलाड़ी का नाम जरूर याद रखिएगा। भावना जाट जो है, इसका संबंध है पैदल चाल से संबंधित है और अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल जो है, इन राष्ट्रमंडल खेलों में अभी क्या कर चुकी है? ये भाग ले चुकी है। चलिए अगले सवाल को समझिए, क्या है अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल यहां पर है, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 14 अगस्त से प्रत्येक रविवार को डीडी नेशनल द्वारा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। किस कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक रविवार को किया जाएगा? और 14 अगस्त को पहला प्रसारण हुआ। 14 अगस्त जो है, इस 14 अगस्त को फर्स्ट जो इसका सेशन था, क्या था? फर्स्ट सेशन, उसका प्रसारण किया गया। उसका नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो मेरे दोस्तों क्या होगा? वो होगा मेरे दोस्तों स्वराज। स्वराज नाम से एक कार्यक्रम जो है वो यहां पर प्रसारित किया जा रहा है और 14 अगस्त से शुरू हुआ। प्रत्येक रविवार को रात्रि 10 बजे जो है, 10 PM पर, रात को 10 बजे जो है वो ये कार्यक्रम प्रसारित होगा प्रत्येक शनिवार को। चलिए इसके बाद अगला सवाल है, देश में वर्तमान में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तो आपको पता है कि अभी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश भर में 75 रामसर साइट है। क्या है? 75 रामसर साइट है। 75 रामसर साइट जो है वो पूरे देश में है। समझ में आ गई? इसमें सबसे ज्यादा जो है वो 14 रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 14 रामसर साइट है। इसके बाद में 10 जो है वो कहां पर है? यूपी में है। तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में और कितनी है? 14। उसके बाद दूसरे नंबर पर कहां है? तो 10 है, वो उत्तर प्रदेश में। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश भर में 75 रामसर साइट बनी है और वर्ष 2022 के अंदर हमने 28 जो है वो नए रामसर साइट जो हैं वो घोषित करवाए हैं। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। चलिए इसके बाद अगला सवाल है, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश में रामसर साइट की संख्या 75 हो गई है और नए 11 रामसर साइट का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना है। तमिलनाडु से 4 है, ओडिशा से 3 है, जम्मू कश्मीर में 2 है, मध्य प्रदेश में 1 है और महाराष्ट्र में 1 है। यानी ये वो है संख्या वो लिखे जो इन 11 में है। समझ गए? इन 11 जो अभी हाल ही में नई घोषित की गई है उनमें तमिलनाडु में 4 है, ओडिशा में 3 है, जम्मू कश्मीर में 2 है, मध्य प्रदेश में 1 है और महाराष्ट्र में 1 है। ये सब आपके सामने लिखे गए हैं। अभी हाल ही में जो 11 घोषित किए गए हैं उनके नाम मैंने लिखे हैं। तमिलनाडु 4, ओडिशा 3, जम्मू कश्मीर 2, मध्य प्रदेश 1, महाराष्ट्र में 1। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर जो तमिलनाडु है यहां पर 14 रामसर साइट हो चुकी है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे राष्ट्रपति ने नागरिक सराहनीय सेवा से सम्मानित किया? हाल ही में राष्ट्रपति नागरिक सराहनीय सेवा जो है इसके लिए किस व्यक्ति को पदक देने जाने की घोषणा की गई है? उषा शर्मा, जितेंद्र कुमार सोनी जो कि वर्तमान में कहां के? अलवर के जिला कलेक्टर हैं। अलवर जिला कलेक्टर जो हैं इनके तौर पर काम कर रहे हैं। अलवर जिला कलेक्टर जो है इसके पद पर काम कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। राष्ट्रपति नागरिक सेवा के लिए, सराहनीय काम करने के लिए नागरिक सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की घोषणा इनको की गई है। मधुकर गुप्ता मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान के बनाए गए। उषा शर्मा मुख्य सचिव है। निरंजन कुमार आर्य मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। इंटरनेशनल स्काउट गाइड के कोऑर्डिनेटर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में आदर्श ग्राम बनाने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? आपको यह बताना है। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम बनाने के मामले में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है, यह आपको बताना है। जरा फटाफट इसको बताइए आप लोग कि राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान जो है वो अभी हाल ही में रहा है। मुझे लगता है कि आप सब इसको बताने में सक्षम होंगे।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत क्या किया जाता है, प्रत्येक गांव में आदर्श ग्राम जो है वो बनाए जाते हैं, प्रत्येक गांव में आदर्श ग्राम जो है वो बनाए जाते हैं। एक सांसद जो है वो प्रत्येक एक एक साल में एक एक गांव को क्या करता है, गोद लेता है और उसका क्या करता है, सही तरीके से उसको विकसित करता है, उस गांव के सभी स्थलों के बारे में जानकारी रखता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि गोद लिए हुए गांवों में विकास किस प्रकार से हो रहा है, यह भी हमें सोचना ही है। तो तीसरा इसका सही आंसर होगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के मामले में आदर्श ग्राम बनाने में राजस्थान जो है वो तीसरे नंबर पर है। इस प्रकार के हमारे एमपी जो है वो बना रहे हैं आदर्श ग्राम। चलिए अगला सवाल क्या है जरा देखिए, यहां पर है हाल ही में राज्य से किसको राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा राजस्थान में की गई है, यह है सवाल बताना है। जरा देखिए हाल ही में राज्य में किसको राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा की गई है, तो डॉक्टर प्रसाखा माथुर और प्रेम सिंह है, इन दोनों व्यक्तियों को, ये पुलिस से जुड़े हुए हैं अधिकारी, इन्हीं को डॉक्टर प्रसाखा माथुर और प्रेम सिंह को अभी हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा जो है वो की गई है। अगला सवाल क्या था जरा देखो, देश में एडवांस तकनीकी का पहला फिनिशिंग स्कूल 20 अगस्त 2022 को राज्य में कहां शुरू होने जा रहा है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा राजस्थान में एडवांस राजीव गांधी, यहां ध्यान से सुनो, राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इसका भी कल क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था, किसके द्वारा, 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त 2022 को कहां पर किया गया था, तो जयपुर में किया था। और किस विभाग के द्वारा किया गया था, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो विभाग है, प्रौद्योगिकी विभाग, उसके द्वारा किया गया है। और यह विभाग वर्तमान में आपको पता है हमारे जो सीएम साहब है उन्हीं के पास है। और राजस्थान में मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जयपुर में इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य के किस सैनिक को दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जो है उस वीरता पुरस्कार से कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई, कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा किस व्यक्ति के द्वारा की गई, ये आपको बताना है। तो नायक देवेंद्र प्रताप सिंह जो है, नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को अभी हाल ही में क्या किया गया है मेरे दोस्तों, कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा सरकार ने की है। और ये जो सब बच गए हैं इनको सरकार शौर्य चक्र से सम्मानित कर रही है। राजस्थान के 8 व्यक्तियों को शौर्य चक्र से सम्मानित करने की, एक व्यक्ति को कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा अभी हाल ही में हुई है। इसके बाद है शेयर बाजार के शेयर या फिर बुल ऑफ दी शेयर मार्केट, यानी शेयर मार्केट का बुल जिसे कहते हैं या बिग बुल के नाम से जिसे जाना जाता है, बिग बुल के नाम से जिन्हें क्या किया गया, पहचाना गया। ऐसे व्यक्ति जो है जिसे भारत के वारेन बफे के नाम से मशहूर किया जाता है, या राकेश झुंझुनवाला जो है इनका निधन हो गया, इनका राज्य के किस जिले से संबंध रहा है, तो ध्यान रखना इनका निधन तो मुंबई में हुआ है। निधन कहां हुआ, मुंबई में इनका निधन हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जो है मुंबई, यहां पर इनका निधन हो गया। लेकिन संबंध इनका राजस्थान के झुंझुनू जिले से रहा है, राजस्थान के झुंझुनू जिले के ये रहने वाले हैं और अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है जरा देखो, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर निम्न में से किसे राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक दिए जाने की घोषणा की गई है, राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक दिए जाने की घोषणा अभी हाल ही में किसके लिए की गई है, जगदीश प्रसाद रावत जो हैं इनको अभी हाल ही में सरकार के द्वारा 2 व्यक्ति, एक तो जितेंद्र सोनी, एक तो जितेंद्र कुमार सोनी जो कि अलवर के जिला कलेक्टर हैं, उनको प्लस इसके अलावा जगदीश प्रसाद रावत को, इनको नागरिक सुरक्षा पदक जो है वो दोनों को राष्ट्रपति सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। जीके व्यास राजस्थान के प्रताप कृष्ण व्यास हैं, ये प्रताप जीके व्यास है, गोपाल कृष्ण व्यास, ये प्रताप कृष्ण व्यास, और ये डॉक्टर सुधीर राजीव है। डॉक्टर सुधीर राजीव को अभी हाल ही में हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो उसकी कुलपति बनाया गया, और हमारे जीके व्यास साहब जो हैं ये मानवाधिकार, राजस्थान मानवाधिकार आयोग जो है उसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। इसके अलावा प्रताप कृष्ण लोहरा जो है वो राजस्थान के क्या है भैया, लोकायुक्त हैं। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और पेपर में आ भी रही है। इसके बाद अगला सवाल है
राजस्थान सरकार द्वारा बिरला सभागार जयपुर में राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन कब किया गया? राजस्थान में 19 और 20 अगस्त 2 दिन जो है 19-20 अगस्त 2022 को राजस्थान में डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से जितने भी देश भर में हो रहे नए स्टार्टअप हैं उनकी जानकारी राजस्थान के युवाओं को देना, उनके रोजगार उन्मुखी उनको बनाने के लिए इस प्रकार की शुरुआत मेरे दोस्तों यहां पर की गई। तो यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल, 20वीं राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया? तो राजस्थान के जयपुर में जो है वो अभी हाल ही में 20वीं राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप का यहां पर क्या किया गया? आयोजन कहां पर हुआ? जयपुर में इस 20वीं शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 20वीं ये है राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन यहां पर किया गया। चलिए अगला सवाल क्या था जरा देखिएगा भाई। अगला सवाल है, खारे पानी से जलने वाली पहली जो देश की लालटेन है जिसका नाम शेरनी रखा गया, चेन्नई में स्थित राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान से किसने अभी हाल ही में लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उनके द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। एस जयशंकर जो है वो विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं। किसके? विदेश मंत्रालय के। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय के, और नितिन गडकरी जो है परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है वो इनके पास है। तो ये सब बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 12 अगस्त 2022 को किस राज्य के 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने एक साथ देशभक्ति के गीत गाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो वो राज्य राजस्थान है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी के आह्वान पर राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय जो हैं उनके बच्चों ने इसमें भाग लिया और उन्होंने क्या कर दिया, इस प्रकार का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके बाद अगला सवाल है, जालोर की घटना के बाद पानाचंद मेघवाल ने इस्तीफा दे दिया है। ये कहां से विधायक हैं आपको ये बताना है। पानाचंद मेघवाल जी ने जालोर की जो घटना हुई उसके बाद में क्या कर दिया, अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। पानाचंद मेघवाल जो है वो अटरू 12 से क्या थे, विधायक थे। अटरू 12 जो है यहां से विधायक थे। ठीक है, भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। क्या था? भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। ठीक है भैया, चलिए। और एक आपको बताया था कल परसों में मैंने कामा भरतपुर का, किसका? कामा भरतपुर जो है इसका नाम क्या था? ब्रह्मपुर था। ब्रह्मपुर, इसका नाम क्या था? प्राचीन नाम ब्रह्मपुर। और बयाना भरतपुर का जो बयाना है, ये बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंथ था। क्या था? श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम था? तो बयाना भरतपुर का प्राचीन नाम श्रीपंथ था। भीनमाल का श्रीमाल था। और कामा भरतपुर जो कामा महोत्सव पर्यटन विभाग द्वारा अभी हाल ही में वहां मनाया गया है 19 और 20 तारीख को, वहां कामा भरतपुर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है, अगस्त्य मलाई को किस राज्य ने अपना 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किया है? यह भी जरा बताने का कष्ट कर सकते हैं आप लोग, जरा बताइए। अगस्त्य मलाई को किस राज्य ने अपना क्या किया है? अभी हाल ही में अपना 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किया है, उसका नाम आपको बताना है। जरा बताओ भैया। हारे 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 का सहारा बाबा श्याम हमारा। बताओ बताओ, फटाफट बताओ रे, फटाफट बताओ भैया। हाँ, हमारे सामने की स्क्रीन में हमें सब कुछ दिख रहा है, आप बताते जाइए भैया। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर, सही उत्तर, सही उत्तर। देखिए अगस्त्य मलाई जो है, इस अगस्त्य मलाई के बारे में आपसे सवाल जो पूछा जा रहा है कि भैया ये बता दो कि अगस्त्य मलाई जो है, इस अगस्त्य मलाई को 5वां, तो तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? तमिलनाडु जो है अगस्त्य मलाई को किस राज्य ने अपना 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? तमिलनाडु है जिसने अपना हाथी अभ्यारण्य घोषित किया है। और वहीं पर सबसे ज्यादा 14 रामसर साइट है। वहीं क्या है? सबसे ज्यादा 14 रामसर साइट जो है वो कहां पर है भैया? ये भी यहीं पर है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। ठीक है, हाँ भाई हाँ, 2023 तक भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? तो कोलकाता में, गोवा में, मुंबई में, बेंगलुरु में। कोलकाता पश्चिमी बंगाल जो है,
कोलकाता, पश्चिमी बंगाल जो है जहां पर ममता दीदी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, और वहां की पार्टी जो है वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे प्राप्त है। तो 2023 की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता से क्या की जाएगी, शुरू की जाएगी। चलिए अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है, यहां पर नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा युआन 5 वांग जो जासूसी शिप है वो चर्चा में रहा और किस देश का है यह है आपको बताना है। तो क्या सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा युआन 5 वांग 5 जासूसी शिप चर्चा में रहा, यह किस देश का है? तो आपको पता है चीन का है। और हिंद महासागर में यह कहां पर आया भैया, ये बांग्लादेश जो है, सॉरी श्रीलंका, इस श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह क्या है, हम्बनटोटा बंदरगाह, इस हम्बनटोटा बंदरगाह पर यह आया, जो कि आपको पता है एक जासूसी शिप है जो लगभग 750 किलोमीटर से अधिक दूरी की सभी प्रकार की जानकारियों की जासूसी कर सकता है, इसीलिए भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। तो इसका संबंध चीन से है। क्या नाम है, युआन वांग 5, युआन वांग 5 इसका नाम है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है, हाल ही में भारत में किस पड़ोसी देश को 15 अगस्त को समुद्री निगरानी हेतु एक डोर्नियर जो एयरक्राफ्ट है वो अभी हाल ही में सौंपा है? तो क्या है जरा सुनिएगा, हाल ही में भारत में किस पड़ोसी देश को 15 अगस्त को समुद्री निगरानी हेतु एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट सौंपा? जब चाइना जो है वो इस प्रकार की हरकत करा, उस समय भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है श्रीलंका, भारत ने श्रीलंका को अभी हाल ही में एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट सौंपे जाने की क्या की है, घोषणा की है। चलिए इसके बाद अगला सवाल क्या था जरा देखिएगा, यहां पर हाल ही में दिल्ली में एक जिला एक उत्पाद सूची का डिजिटल संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया? दिल्ली के अंदर एक जिला एक उत्पाद डिजिटल संस्करण जो है इसका जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा पीयूष गोयल के द्वारा। पीयूष गोयल हमारे क्या है, उद्योग मंत्री हैं। पीयूष गोयल क्या है, उद्योग मंत्री हैं, उद्योग मंत्री, प्लस इसके साथ साथ ये राज्यसभा के नेता हैं, राज्यसभा के नेता हैं, राज्यसभा के क्या हैं, राज्यसभा के नेता हैं मित्रों, ठीक है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, जितेंद्र सिंह विज्ञान मंत्रालय, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्रालय, जिन्होंने अभी हाल ही में हरियाणा जो है वहां का अश्व अनुसंधान केंद्र जो है वहां से अभी हाल ही में लंपी वायरस जो है उसकी लंपी प्रो वैक्सीन जो है उसको अभी हाल ही में लॉन्च किया था। मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। देखिए जल्दी जल्दी कराने की बात यह है कि आपको ये सब पहले पढ़ाया गया है, आज सिर्फ रिवीजन क्लास है, यानी आपका एक तरीके से टेस्ट है, तो आपको टेस्ट जो है इसी तरीके से याद हो जाए सारे सवाल एक बार। स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्वदेश में विकसित तोप को 21 तोपों की सलामी में शामिल किया गया और ऐसा पहला अवसर था जब स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी किसी तोप के द्वारा सलामी दी गई, तो उसका नाम था होवित्जर ATAG। क्या है, ATAG जो तोप है होवित्जर तोप है, होवित्जर श्रृंखला की ये तोप है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। जेबान तोप जो है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप कही जाती है और ये कहां पर है, तो ये आपके जयगढ़ जो दुर्ग है जयपुर में वहां पर स्थित है। धनुष और बोफोर्स तोप इसी प्रकार की है जिस प्रकार की हमारी होवित्जर तोप है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है, 16 अगस्त 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि जो है वो क्या की गई, मनाई गई। इनका जन्म दिवस व सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है जो कि 25 दिसंबर को आता है। कब आता है, 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस आता है। और इनको भारत रत्न कब दिया गया था यह बताना था आप लोगों को, तो इनको भारत रत्न 2015 के अंदर दिया गया था, 2015 में भारत रत्न दिया गया। 2018 में इनका 16 अगस्त के दिन निधन हो गया था। इसके अलावा 1992 में इन्हें क्या किया गया था, 1992 में इन्हें पद्म विभूषण जो है पद्म विभूषण से सम्मानित इनको किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित। और यहां पर 1994 में इसे बेस्ट MP का अवार्ड भी मिल चुका है, बेस्ट MP, ठीक है, इसका अवार्ड भी इनको मिल चुका है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है, यहां पर नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 16 अगस्त 2022 को डूरंड कप के 131वें संस्करण की शुरुआत अभी हाल ही में कहां पर की गई? 16 अगस्त 2022 से डूरंड कप के 131वें संस्करण की शुरुआत कहां पर की गई? चेन्नई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में, कहां पर की गई? डूरंड कप की जो डूरंड कप के 131वें संस्करण की शुरुआत हाल ही में 16 अगस्त 2022 के दिन कहां पर की गई? हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में, कहां से इसकी शुरुआत की गई? 131वां संस्करण जो है वो डूरंड कप का। जरा जवाब देने की कोशिश करो, देखता हूं सबसे पहले आप में से ये जवाब किसका आता है। हाँ जी, देखिए किसी का अभी तक तो जवाब आया नहीं है आप में से, ठीक है भाई, वेरी गुड, आ चुका है।
हाँ, 131वें संस्करण की शुरुआत जो है वो अभी हाल ही में कोलकाता से की गई। ये भी आपको ध्यान रखना है, कोलकाता कहां पर है? पश्चिमी बंगाल, जिसके बारे में अभी हाल ही में बातचीत की गई है। अभी हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई से शुरू किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उनका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है वो बेंगलुरु में किया गया और यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया। चलिए, इसके बाद अगला सवाल क्या है, यहां पर है 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत के तहत कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एक कार्य पुस्तिका वितरण, बेसलाइन असेसमेंट तथा स्टूडेंट ग्रुपिंग कार्यक्रम कब से कब तक चलाया? तो आपको पता है यह 16 अगस्त से 20 अगस्त तक चलने वाला एक कार्यक्रम है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के 2 तक और 3 से लेकर के 8 तक और 3 से लेकर 8 तक, इस 1 से लेकर 2 तक जो है वो 100% कार्य पुस्तिका वितरण इनका किया जाना है। 3 से 8 तक का 100% बेसलाइन असेसमेंट करना है। 3 से 8 तक स्टूडेंट ग्रुपिंग करना है 100%, और कब से कब तक? ये 16 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम जो है इसका उद्घाटन कब किया था? तो ये ध्यान रखना, 11 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसी के तहत राजस्थान सरकार कई कार्यक्रम जैसे ब्रिज कोर्स चलाना है आदि कार्यक्रम संचालित कर रही है। राजस्थान राज्य उद्योग आयोग का अभी हाल ही में नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजस्थान राज्य उद्योग आयोग का नया अध्यक्ष अभी हाल ही में वाजिब अली को बनाया गया। राजस्थान राज्य खाद्य आयोग, खाद्य आपूर्ति मंत्री वर्तमान में प्रताप सिंह जी खाचरियावास हैं। वाजिब अली खाद्य आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। कृष्णा पुनिया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है। सुधी राजीव को, प्रोफेसर सुधी राजीव को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कुलपति बनाए गए और मधुकर गुप्ता राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। ये तीनों परीक्षा की दृष्टि से 5 स्टार हैं। इनको मैं बता देता हूं कितने स्टार हैं भाई, 5 स्टार नंबर सवाल है और 5 स्टार का मतलब आप समझते हैं, जितने ज्यादा स्टार है उतने ही ज्यादा मोस्ट है, और सबसे ज्यादा 5 स्टार है, यानी 9 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार तक रेटिंग है हमारी। तो इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस पर 5 स्टार है वो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्य में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए लर्निंग आउटकम में सुधार के लिए राजस्थान शिक्षा परिषद ने किसके साथ 5 वर्ष के लिए अभी हाल ही में समझौता किया है? तो संपर्क फाउंडेशन जो है, संपर्क फाउंडेशन नाम की एक संस्था है जिसके लिए जो सरकार ब्रिज कोर्स चला रही है, क्या चला रही है? ब्रिज कोर्स चला रही है सरकार, ठीक है। शिक्षा में बढ़ते राजस्थान के कदम, ये कार्यक्रम 11 जुलाई 2022 को शुरू किया गया था। उसी के तहत सरकार जो है विभिन्न प्रकार की कक्षा 1 से 8 तक ब्रिज कोर्स चला रही है, ताकि जो बच्चे कोविड-19 की वजह से थोड़े पिछड़ चुके थे उनको वापस जो है वो क्या किया जा सके, उनको अपनी लाइन पर लाया जा सके, उनको शिक्षा में सुधार किया जा सके, उनके लर्निंग आउटकम में सुधार किया जा सके। इसके लिए सरकार ने इसको शुरू किया है। चलिए, यहां पर वेदांता ग्रुप और मिशन ज्ञान जो है, ये 2 संस्थाएं जो आपके सामने है, मिशन ज्ञान और वेदांता ग्रुप, इनके द्वारा क्या किया गया था? ई कक्षा कार्यक्रम जो है, ई कक्षा कार्यक्रम, यानी वेदांता ग्रुप और राजस्थान सरकार और मिशन ज्ञान मिलकर ई कक्षा कार्यक्रम का संचालन किया। अपनी पाठशाला राजस्थान के चूरू जिले में एक राजस्थान पुलिस के सिपाही के द्वारा झुग्गी झोंपड़ियां जो है, गरीब जिनके बच्चे हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, उनको शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए और भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था यहां पर की जा रही है। इसके बाद क्या है अगला सवाल, बीएसएफ के कमांडेंट गोपेश नाग को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति सेवा पदक दिए जाने की अभी हाल ही में घोषणा की गई। इनका राजस्थान के किस जिले से संबंध है? तो इनका राजस्थान के चूरू जिले से क्या रहा है? संबंध रहा है। चलिए, इसके बाद अगला सवाल है मित्रों, यूएसए में आयोजित होने वाले पोलो विश्व कप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान की किस खिलाड़ी का चुनाव किया गया? तो अभी हाल ही में राजस्थान के राम सीर अली और हुर अली जो है वो बा बेटे हैं, इनका पोलो यूएसए में फाइनल इसका खेला जाना है विश्व कप का, उसमें इनका चुनाव किया गया है। चलिए, इसके बाद अगला सवाल है मेरे दोस्तों, हाल ही में एशिया वस्त्र सम्मेलन टेक्सकॉन के 10वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया, ये बताइए। हाल ही में एशियाई वस्त्र सम्मेलन टेक्सकॉन के 10वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो टेक्सकॉन के 10वें संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में मेरे दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में टेक्सकॉन के 10वें संस्करण का हाल ही में क्या किया गया? आयोजन किया गया। और हमारे उद्योग मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल जो है, इन्होंने इसमें क्या किया था? भाग लिया था। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात भी क्या है, याद होगी। हाँ जी सर, हमें याद तो सब रहता है। चलिए, अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। संपर्क फाउंडेशन आपको बता दिया गया है। टेक्सकॉन का आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था, ये बात भी सर हमें मालूम है।
चलिए, तो मालूम है तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है। यहां पर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो है, हाल ही में प्रशासनिक सुधारों पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया। देखिए, प्रशासनिक सुधार जो है वो कैसे किए जाएं देश भर में, इसको लेकर के एक 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन अभी हाल ही में जो है वो ईटानगर की राजधानी जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित किया गया। और इसमें भी जो है वो आपको ध्यान रखना है, हमारे विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह जो है, क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है भैया, जितेंद्र सिंह है, जितेंद्र सिंह। और प्लस यहाँ के सीएम जो है वो पेमा खांडू, क्या है, पेमा खांडू, इन्होंने क्या किया था, इसमें भाग लिया था और इसका उद्घाटन इन्होंने किया। प्रशासनिक सुधारों पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया, ये बताइए। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन 2022 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। और ये जो है इसमें विभिन्न एजेंसियों के लोगों के साथ मीटिंग किसने की, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने इसमें की। इसके पास कौन सा मंत्रालय, इनके पास गृह मंत्रालय, इन्हीं की देखरेख में अभी हाल ही में इस सुरक्षा सम्मेलन का क्या किया गया, आयोजन नई दिल्ली में किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में 16 अगस्त 2022 को पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया। जरा क्या है सवाल, हाल ही में 16 अगस्त 2022 को पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया। मनसुख मांडविया, नरेंद्र सिंह तोमर, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, क्या है जरा बताइए। हाल ही में 16 अगस्त 2022 को पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, तो यह है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। और मनसुख मांडविया जो है इन्होंने अभी हाल ही में इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, जयशंकर विदेश मंत्री हैं और पीयूष गोयल हमारे उद्योग मंत्री और राज्यसभा के क्या है भैया, नेता के तौर पर इनको जाना जाता है। और इसके बाद में सवाल है मेरे दोस्तों, नेताजी के नाम से मशहूर सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि 18 अगस्त को मनाई गई। इनका जन्म वर्तमान भारत के किस राज्य क्षेत्र में हुआ, आपको यह बताना है। तो आपको पता है इनका जन्म जो है उड़ीसा के कटक प्रांत में हुआ था। कहां पर, कटक क्षेत्र जो है उड़ीसा का, यहां पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 18 अगस्त को इनकी क्या मनाई गई, अभी हाल ही में पुण्यतिथि जो है वो मनाई गई थी। और आपको पता है 23 जनवरी जो है, 23 जनवरी का दिन कितना अच्छा, 23 जनवरी को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था मेरे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए यहां पर अगला सवाल है, पर्यटन विभाग द्वारा भरतपुर के कामा में 19 से 20 अगस्त को कामा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्राचीन काल में कामा को किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो कामा को ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था। और बयाना भरतपुर जो उसको श्रीपंथ के नाम से जाना जाता था। श्रीमाल जो उसको भीनमाल, जिसको आजकल कहते हैं उसको भीनमाल, जालोर वाला जो है इसको श्रीमाल के नाम से जानते थे। और जालोर को जवालीपुर जो है, जालोर जो है उसको जवालीपुर के नाम से क्या करते थे, हम लोग पहचानते थे। तो कामा भरतपुर में पर्यटन विभाग द्वारा कामा महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में किया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया टीबी मुक्त राजस्थान अभियान कब से कब तक जारी रहेगा, तो यह अभियान जो है वो आपको पता है 15 अप्रैल 2023 तक जो है वो क्या रहने वाला है, जारी रहने वाला। 15 अप्रैल 2023 तक ये जारी रहेगा। और एक टीबी से जुड़ी हुई राजस्थान में निक्षय संबल योजना भी है, निक्षय संबल योजना जो है वो भी राजस्थान में क्या की गई थी, शुरू की गई थी। ये भी ध्यान रखना, राजस्थान में निक्षय संबल योजना जो है वो क्या की गई थी, आरंभ की गई थी। कब, 15 अप्रैल 2023 के अंदर। अगला सवाल क्या है, यह है भारतीय जैविक किसान उत्पाद संघ और ITAASD के तत्वावधान में 20 से लेकर के 21 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में किसान आयोग का सम्मेलन जो है वो जयपुर में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। 20 और 21 अगस्त को आयोजन हो रहा है, यानी 20 अगस्त को आरंभ हो गया और आज 21 अगस्त को इसका समापन होने वाला है। किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं किस प्रकार प्रदान की जाए, इसको लेकर के जो है वो यह आरंभ किया गया है। चलिए अगला सवाल क्या है जरा देखो भाई,
अगला सवाल है, किस मंत्रालय के दिशा निर्देश में राज्य में सामाजिक समरसता अभियान अभी हाल ही में चलाया जाएगा? तो राजस्थान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री जो है वो कौन है? तो टीकाराम जूली है। क्या है? टीकाराम जूली है, टीकाराम जूली। इन्हीं के नेतृत्व में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ये अभियान चलाने वाला है। राज्य में जो है बढ़ते द्वेष का भाव जो है और जातिवाद की भावना का विकसित होना, इसके बाद छुआछूत की घटनाएं होना, इनके खिलाफ जो है वो समाज में जागरूकता फैले, इसीलिए सामाजिक समरसता अभियान राजस्थान में चलाए जाने के निर्देश दिए हैं इस विभाग ने। हाल ही में क्रिमिनल लॉ जजमेंट्स 2021 पुस्तक का विमोचन जो है वो हमारे डीजीपी एमएल लाठर जो है इनके द्वारा किया गया। एमएल लाठर जो है इनके द्वारा अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया है और मोहित खंडेलवाल जो है वो इस पुस्तक के क्या है भैया? लेखक हैं। मोहित खंडेलवाल इस पुस्तक के लेखक हैं। प्रताप कृष्ण लोहरा लोकायुक्त हैं। गोपाल कृष्ण व्यास राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। सब बातें आपसे हमने पहले ही कर रखी है, लेकिन आज आपका रिवीजन ढंग से हो जाए, तुरंत हो जाए तो याद रह जाएगा बस, इसलिए साप्ताहिक रिवीजन की यह क्लास आपके लिए है। हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार सोलर पवन ऊर्जा उत्पादन में से 3 स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम बताइए। पहला राजस्थान है, सेकंड गुजरात है और तीसरा तमिलनाडु जो है, यहां पर ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है। बाकी कल मैंने सारी बातें डिटेल से बता दी, कब हाइब्रिड ऊर्जा नीति आई, 2019 की ऊर्जा नीति कौन सी है, ठीक है। इसके बाद में 18 दिसंबर 2019 को उसे जारी किया गया था। राजस्थान 10 गीगावाट जो है उसकी सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाला जो है वो एकमात्र राज्य है राजस्थान। ये सब बातें हमने कल कर ली है। इसके बाद है राजस्थान सरकार द्वारा खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए कौन सी योजना राजस्थान में चलाई गई है, जिसके तहत अब तक लगभग राजस्थान में 229 खिलाड़ियों को लाभ दिया जा चुका है। तो वो योजना है आउट ऑफ टर्न योजना। क्या है? आउट ऑफ टर्न योजना राजस्थान की है और ये टॉप्स योजना वो है केंद्र सरकार की खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए टॉप्स योजना केंद्र सरकार ने चलाई है। आउट ऑफ टर्न योजना राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए है जिनको नौकरी उपलब्ध कराई जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम का उद्घाटन अभी हाल ही में यानी शिलान्यास जो है वो हमारे राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है। पिछले दिनों जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास जो है वो सीकर जिले में ही किसके द्वारा किया गया था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया था। ओम बिरला हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। जगदीश धनखड़ जो झुंझुनू जिले से राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो राजस्थान में आपको पता ही होगा भैया राज्यसभा के सभापति बन गए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं मेरे मित्रों क्या है, और यह सवाल है, राज्य में जनजातीय क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहित देने के लिए हॉकी प्रशिक्षण अकादमी कहां शुरू की गई है? तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में उदयपुर में हॉकी अकादमी शुरू की गई है और जैसलमेर के अंदर क्या की गई है? हैंडबॉल, राजस्थान के हैंडबॉल अकादमी कहां पर शुरू हो रही है? तो जैसलमेर में। और पैरा खेल अकेडमी राजस्थान के जोधपुर में, पैरा खेल अकादमी जो है वो कहां पर शुरू होने जा रही है? तो राजस्थान के जोधपुर में पैरा खेल अकादमी की शुरुआत की जाएगी। और आवासीय खेल प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में अकादमियां बनाई जाएगी। चलिए इसके बाद आज का अंतिम सवाल मेरे मित्रों आपकी स्क्रीन पर है। यह है विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक और महान पर्यावरणविद जिनका कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्मोत्सव मनाया गया, ऐसे हमारे जो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है उनका नाम क्या था? तो जाम्बूजी था, ठीक है। जाम्बूजी जो है इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की और पर्यावरण की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना संदेश पहुंचाया। तो इनका जन्म जो है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो है इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण अष्टमी के दिन इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और जो मुकाम क्षेत्र है वहां पर वर्ष में 2 बार क्या करता है? मेला भरता है, अमावस्या के दिन, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास से आप सभी मित्रों जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप सभी मित्रों को हैव ए नाइस डे, थैंक यू, धन्यवाद।